विधायक जी, आज बारिश की भी आपत्ति हुई है, गाँव-गाँव दौरे भी किए जा रहे हैं, क्या पोजीशन ले रहे हो? बस आज मैं आया था, 10-11 गांव के दौरे हैं, लोगों से मिलके जो समस्याएं, तो दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ बड़े बड़े नेता हमारे जो अब की बार ठग भी ले गए इस हल्के के लोगों को, नौकरी का पता नहीं क्या क्या सपने दिखा के वोट ले गए, लेकिन वो यहाँ आ रहे हैं फोटो तरवाने के लिए आ रहे हैं। इस 2-3 गाँव के हालात तो ऐसे ही, यहाँ पीने का पानी भी नहीं है। उनका बेटा जो है ना सांसद है हुड्डा साहब, और वो हुड्डा दीपेंद्र करके जो यहाँ लोगों को बका गए, नौकरियों के बड़े बड़े सपने दिखा गए। एक गुग्गू को यहाँ से MLA भी बना ले गए अपने नाम से, लेकिन यहाँ आके जो है ना मात्र 2 मिनट भी रुकने की फुर्सत नहीं थी। अभी लोगों ने बताया यहाँ मात्र फोटो खिंचवा कर यहाँ से चलते बने। उनको ये शर्म नहीं आई कि यहाँ आए हो तो इन लोगों की कुछ मदद करके जाओ। अपने बेटे की सांसद निधि से, चलो MLA की कोई निधि नहीं होती, MLA की नहीं होती तो उसका बेटा सांसद है, उस सांसद निधि से इस गांव को 10-20 लाख रुपए दे के जाते। हमारे इन जितने 10-11 गाँव की तो हालत इतनी ज़्यादा खराब है, ये बहनी सामान का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो कम से कम इन सारे गाँवों में 10-10, 20-20 लाख रुपए दे के जाते अपनी उस निधि के अंदर से, ताकि कोई निकासी पानी, पीने का पानी आज नहीं है यहाँ पे। आगे यही जहर पीते रहे तो अगली समस्या एक भयंकर बीमारी की भी यहाँ एक भयंकर डर है, जो आगे कोई बीमारी ना फैल जाए। लेकिन उनको इस बात की चिंता नहीं कि सिर्फ जो ना फोटो खिंचवा गए, अखबार की हेडलाइन बनाकर वो जो है ना यहाँ से चले गए। क्या किया उन्होंने आगे? ये दुर्भाग्य है इस बात का। और लोगों को मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस बात से आपको सीख लेनी चाहिए। भाई किन के चक्कर में आप पागल हो गए वो आ रहे हैं। आज एक नेता और आ रहा है, आज मैंने पता लगा था इस गाँव में भी उसका प्रोग्राम है, दुष्यंत चौटाला जी। उसका पल्ला ही किया जब तक अभी आया नहीं आड़ा है। अरे फोटो खिंचवा कर अपने आप को नेता झाड़ने के लिए, आप चक्कर काटने के लिए, वो अपना फतेहाबाद सिरसा ने संभाल लो ना, जहाँ बुरा हाल है। यहाँ कलानौर बोला मैं मर मुंडाहाड़ और उसके चक्कर अपने रूट बना के चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य, जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये कई सालों पुरानी है। हुड्डा साहब जब 10 साल चीफ मिनिस्टर है तब की भी ये प्रॉब्लम है। जब डांगी साहब यहाँ MLA थे तब की प्रॉब्लम है। लेकिन इन्होंने वो विजन नहीं, सिर्फ अपनी जो है ना नेतागिरी चमका के राज के ठाट लेने का, पैसे कमाने के अलावा इन लोगों को विजन नहीं। जनता भाड़ में जाए, जनता मरती रहे, इस बात का इनको कोई वो नहीं है। आज जो उसी नाम से, हुड्डा साहब के नाम से जो है ना दांगी साहब अपने बेटे को बना ले गए। वो गुग्गू देखा होगा विधानसभा में किस प्रकार से बोल रहा था। जैसे पहली का लड़का कोई पढ़ता है ना, उसको कायदे को ले गए, वो लिख के वो बोल रहा था। जब ऐसे ऐसे लोग इस मुहिम की धरती से जो है ना जनप्रतिनिधि जाएंगे तो क्या उम्मीद करेंगे? ये सोचने का विषय है। इस बात के ऊपर गंभीर चिंता करनी चाहिए। इस बात से आज जो तकलीफ है लोगों को, इस तकलीफ से एक सीख लेनी चाहिए भविष्य के लिए। जब तक ये नहीं सोचेंगे, जब तक जो है ना ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। आज ये सारे नेता आ रहे इतने दिन से, किसी गांव में पीने का पानी नहीं है। वही पानी जो है ना डिग्गियों में, महोद में, ऋषि को पी रहे हैं। जहर है वो नहा लेता तो उसमें पूरी शरीर में खुजली हो जाती है। लेकिन कोई चिंता नहीं, लोग अपने घरों से, यहाँ ये गरीब आदमी कहाँ से टैंकर लाकर पानी पिएगा? जो साधन संपन्न अपने ट्रैक्टर से टैंकर लाकर पानी पी रहे हैं। जो गरीब आदमी तो उसी सड़े हुए पानी को पीने को मजबूर है, उसी पीने को पानी से नहाने को मजबूर है। तो हालात क्या होंगे? कैसे सुधरेंगे हालात? तो ये दुर्भाग्य है कि आए तो फोटो खिंचवाने के लिए ना, इनकी मदद करें और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। हुड्डा साहब इतने बड़े नेता कहते हैं, जाके बैठे ना मुख्यमंत्री के पास में, धरना लगाए उनके गेट के सामने, बैठ जाए जाके। अगर मेरे रोहतक में मेरे महम के लोग जिन्होंने इतनी भारी बहुमत से उनके बेटे को उसको जिताया, लेकिन इस बात की चिंता नहीं उनको। वो तो सिर्फ फोटो खिंचवाने, क्योंकि हमारा जो सूंड बना दिया इमाम माड़ों ने, वो खुद तो कुछ करने लायक और बोलने लायक, वो जाके हुड्डा के दरवाजे बैठता, बाबू चाल एक बार अपनी शक्ल दिखाया लोग तो बीच में जाके, वो तो कुछ करने लायक है नहीं। यहाँ पानी चल गया, वहाँ अमेरिका में बैठा जाएगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनकर आ जाते हैं, तो लोग उसको क्या उम्मीद पूरी करेंगे? तो मेरा यही आपके माध्यम से और आपके माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा सिर्फ बातें ना करे, मुख्यमंत्री जी बातें ना करें, धरातल में लेकर इस चीज़ का निवारण करें। आज सारे हल्के के अंदर कनेक्शन काट दिए गए हैं, मोटरें बंद पड़ी हैं, कैसे निकलेगा पानी? नहरें खाली पड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि आगे जो है ना भिवानी में आगे ड्रेन नंबर 8 है, ड्रेन नंबर 8 में करें। ड्रेनें खाली है मैम की, उसके अंदर पंप नहीं चल रहे, मोटरें नहीं चलाई जा रही। मैं तो ये देख के हैरान हूँ इस बात से। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को और इस सरकार को कहना चाहता हूँ कि धरातल पे काम करो, ये लोगों की तरफ देखो, इनकी तकलीफ़ों को देखो
जो वास्तव में कितना बुरा हाल आज ग्रामीण अंचल में। पूरी तरह आज ये फसल बर्बाद हो चुकी है, आगे गेहूं की भी फसल की कोई उम्मीद नहीं लगती मुझे, अगर ये पानी ऐसे ही खड़ा रहा है। रात को आते हैं और वो बोलते हैं कि भी अगर मेरे को पानी उतारने के लिए लिंक नहर या ड्रेन खोदनी पड़ी तो मैं खोद दूंगा। ये आश्वासन भेड़ी महाराजपुर गाँव में नहीं दे के गए हैं लिंक, वो सरकार है, उनके हाथ में कलम में पावर है, खोदनी पड़ी क्या, वो कलम चला के जाके आदेश करें कि भाई जो जा करें। यही तो कह रहा हूँ, वो धरातल पे काम करवाएं सैनी साहब, उस काम को अमली जामा पहनाए जो बात करके जा रहे हैं। खाली बात करके ये नहीं मुख्यमंत्री है, उस बात से जो है ना लोगों को 1 दिन 2 दिन की तसल्ली तो मिल सकती है, लेकिन जब धरातल पे कोई काम नहीं होगा तो लोग हताश और निराश होकर बैठे हैं। आज लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं सरकार से, अरे नेताओं से। तो मेरी आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार को भी, और ये मठाधीश नेता जो अपने रोहतक की चौधर के नाम पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के नाम पर इस हल्के के लोगों को लूट ले गए, उनको धोखा दे गए, उनको नौकरियों के सपने दिखाकर इनकी वोट को लूट ले गए, वो शर्म करें कुछ, और अपने बेटे सांसद वो दीपू, उसकी निधि से यहाँ पैसे दें, कोई पानी पीने का, पानी निकासी का कोई व्यवस्था कराएं, तब फायदा है।